Hello students. So students, in the last part, we have completed chapter number 9, that is sequences and series, okay? So today we are going to start a new topic, that is chapter number 12, introduction to 3D geometry, okay? Student, it is a little bit different topic from previous topic, okay? Because it is coming first time in your syllabus, okay? So please concentrate this topic, and it is very interesting, okay? If you will imagine, then it will be very easy for you, ठीक है? तो the name of the chapter is introduction to 3D geometry. So start करने से पहले student, I want to recall you the coordinate geometry of class 9th and 10th. Student, in coordinate geometry, you have studied that there were two perpendicular axes known as x-axis and y-axis, and both are perpendicular to each other, ठीक है? हमने पढ़ा था कि किसी भी प्लेन में, प्लेन मतलब जैसे ये बोर्ड है, दिस इज ऑल्सो अ प्लेन, ठीक है? तो किसी भी प्लेन में दो एक्सिस होती थी, दैट इज फर्स्ट इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड द सेकेंड वन इज नोन एज वाई एक्सिस, ठीक है? एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ठीक है? इट इज ओरिजिन, एंड दिस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस divides this plane in four quadrants, which is known as first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, ठीक है? ये हमने पढ़ा था कि एक प्लेन में दो एक्सिस, कौन कौन सी, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है? एंड बोथ एक्सिस डिवाइड्स अ पर्टिकुलर प्लेन इन फोर क्वाड्रेंट्स, ठीक है? विच इज नोन एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है? ये हमने पढ़ा था, ठीक है? अब ध्यान दो, मान लो कोई पॉइंट हमारा किसी क्वाड्रेंट में होता था. सपोज आई एम हैविंग अ पॉइंट P विच इज लाइंग इन क्वाड्रेंट फर्स्ट, ओके? सो the coordinates of point P is x, y, where x is this distance and y is this distance, ठीक है? ये हमने पढ़ा है, ठीक है? ये चीज हमने पढ़ा है कि if a point is lying in any of the quadrants, so its coordinate can be represented by x, y, and the sign of the first quadrant is plus, plus, it is minus, plus, it is minus, minus, it is plus, minus, it is positive y-axis, it is negative y-axis, it is negative x-axis, and it is positive x-axis. ये चीजें आपने पढ़ा है स्टूडेंट क्लास 9th एंड 10th दोनों में, ठीक है? एंड इट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सिस. जिस प्लेन पे भी ये दोनों एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को ड्रॉ किया गया है, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, ओके? कार्टेशियन प्लेन, एंड एक्स एक्सिस आर एंड वाई एक्सिस बोथ आर टुगेदर नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है? कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है? तो ये सब चीजें हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ लिया है कि अगर किसी प्लेन में दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस को ड्रॉ करें, तो वो उस प्लेन को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड करता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, एंड द साइन ऑफ द क्वाड्रेंट्स आर प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, ठीक है? और कोई भी पॉइंट किसी क्वाड्रेंट में है तो उसका एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट होगा, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, वाई. एक्स इज नोन एज एब्सिसा एंड वाई इज नोन एज ऑर्डिनेट. तो ये तो हम लोग की इंट्रोडक्शन पार्ट था, ये तो आपको पहले से पता है, ठीक है? अब जो पढ़ना है हम लोग को वो थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंट पढ़ना है, 3D में पढ़ना है, ठीक है? 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशनल सिस्टम, ठीक है? द मीनिंग ऑफ द 3D इज 3 डायमेंशनल सिस्टम, एंड 3 डायमेंशनल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस, ठीक है? पहले के चैप्टर्स में हम लोग प्लेन के बारे में बात करते थे, यहाँ पे प्लेन के बारे में नहीं बात करेंगे, यहाँ पे स्पेस के बारे में बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टेकिंग अ क्लास इन माई रूम, ठीक है? तो मैं इस रूम के किसी एक पॉइंट पे खड़ा हूं, तो वो पॉइंट कहां लाई करेगा? स्पेस में लाई करेगा, ठीक है? क्योंकि मैं इस रूम का कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रहा हूं, और वॉल्यूम मैं तभी ऑक्युपाई कर पाऊंगा जब वो स्पेस होगा, ठीक है? ठीक है, जब वो स्पेस होगा. तो हम लोग इस 3D सिस्टम में स्पेस के बारे में बात करेंगे. स्पेस, ठीक है? स्पेस आपको इमेजिन करना है कैसे हो सकता है, ठीक है? तो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट, बहुत इजी है अगर ध्यान दो तो. इट इज वेरी इजी, लिटिल बिट कॉन्सेप्चुअल, ओके? सो ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था हमारा जो हमने क्लास 10th में पढ़ा है, ठीक है? अब मान लो स्टूडेंट्स कि आपके पास एक शीट ऑफ पेपर है. सपोज यू हैविंग अ शीट ऑफ पेपर लाइक दिस यू हैविंग अ शीट ऑफ पेपर, ठीक है? एंड along length I have assumed x axis, and along breadth I have assumed y axis, ठीक है?
तो मान लो कि मेरे जैसे कि मैं इस रूम के फर्श पे खड़ा हूं, तो मेरा रूम का जो फर्श है यानी कि बेस है दैट विल बी अ प्लेन। ठीक है, वो प्लेन है एक प्लेन मतलब जिसमें दो डायमेंशन होते हैं। ठीक है, प्लेन मतलब जिसमें कोई भी दो डायमेंशन हो सकते हैं, या तो लेंथ ब्रेथ होगी, या तो ब्रेथ हाइट होगी, या तो हाइट लेंथ होगी। तो मैं रूम के फर्श पे खड़ा हूं यानी कि बेस पे खड़ा हूं। इट मीन्स दैट द बेस ऑफ द रूम कंसिस्ट लेंथ एज वेल एज ब्रेथ। ठीक है, तो सपोज नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम ड्रॉइंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द बेस ऑफ द रूम। ठीक है, तो मान लिया मैंने कि ये रूम है मेरा, ऐसा कुछ। ठीक है, रूम का ये क्या है, फर्श। सपोज इट इज द बेस ऑफ द रूम। ठीक है, एंड अलोंग लेंथ, सपोज इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया क्या है, वाई एक्सिस फॉर एग्जाम्पल, और इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, रूम की जो बेस होगा वो एक रेक्टेंगुलर होगा, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या स्क्वायर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। तो मान लिया कि उसका कुछ लेंथ होगा कुछ ब्रेथ होगा, तो लेंथ के अलोंग मैंने मान लिया क्या, वाई एक्सिस, एंड ब्रेथ के अलोंग मान लिया मैंने एक्स एक्सिस। ठीक है, जब भी आप किसी रूम को एनालाइज करोगे, उसके कॉर्नर को एनालाइज करोगे, तो उसके कॉर्नर पे एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी, और उसी कॉर्नर में ऊंचाई की तरफ एक लाइन जा रही होगी जिसको बोलते हैं हाइट। ठीक है, और लेंथ ब्रेथ और हाइट ऑल थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, और हमको पता है कि एक्स एंड वाई एक्सिस क्या होती हैं, ऑलरेडी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो यहां पे तीसरा एक्सिस और होगा जिसको हम लोग बोलते हैं जेड एक्सिस। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस, इस डायरेक्शन में। ठीक है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। अगर इस लाइन स्ट्रेट नहीं है तो आप स्ट्रेट समझ लेना, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लग नहीं रही है, मैं फिर से ज्वाइन कर देता हूं, फिर से स्ट्रेट नहीं बनी। ठीक है, थोड़ा सा फ्रिक्शन कम होता है बोर्ड पे, दैट्स वाई हाथ हिल जाता है। ठीक है, आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर द स्टूडेंट ऑफ साइंस। ओके, तो मैंने क्या किया, सपोज आप क्या करो, एक रूम का एक कॉर्नर को एनालाइज करो, उस कॉर्नर पे एक लेंथ होगी, एक ब्रेथ होगी और एक हाइट होगी। तो मैंने लेंथ के अलॉन्ग वाई एक्सिस मान लिया, ब्रेथ के अलॉन्ग एक्स एक्सिस मान लिया, एंड हाइट के अलॉन्ग क्या मान लिया, जेड एक्सिस। तो इसी जो एक्सिस को हमने रिप्रेजेंट किया है, इसी को बोलते हैं थ्री डायमेंशनल। ठीक है, थ्री डायमेंशनल स्पेस, क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल स्पेस। और थ्री डायमेंशनल स्पेस में दो नहीं तीन एक्सिस होगी, दैट इज एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। किसी भी रूम में खड़े हो आप, तो वहां पे डेफिनेटली, अगर आप स्पेस में खड़े हो तो डेफिनेटली वहां पे थ्री डायमेंशन होगा, दैट इज लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। और लेंथ ब्रेथ और हाइट है तो तीन एक्सिस होगी, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यानी कि 3D में हमको तीन एक्सिस लेना होता है, क्या क्या, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, इतना आपको पता चला स्टूडेंट। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, ये तो हमारा फर्श था ना स्टूडेंट, ये हमारा फर्श था। मान लो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा एक वॉल होगा। जैसे कि मान लो मैं रूम में खड़ा हूं, तो ये फर्श है, तो फर्श के इस साइड एक रूम, एक क्या है, वॉल है, और इस साइड थोड़ा सा इसमें ड्राइंग का खेल है। ओके, देखो ये फर्श है, ये पीछे वाली वॉल है, और ये साइड वाली वॉल है। ठीक है, ये साइड वाली वॉल है। क्यूब देखा है ना आपने, क्यूब या क्यूबॉइड, उसमें हमने एक डायग्राम बनाते थे, तो ये कुछ ऐसा ही है। ठीक है, अब इसको ध्यान से एनालाइज करो। ये मान लो ये बैक वाला फेस है, मतलब कि ये बैक वाली वॉल है, ये साइड वाली वॉल है, और ये बेस वाली वॉल है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये बेस वाली वॉल है, ये बैक वाली वॉल है, और ये साइड वाली। याद करो जब क्यूबॉइड का हमने टोटल सरफेस एरिया निकालते थे तो कहते थे द एरिया ऑफ फ्रंट फेस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ बैक फेस, द एरिया ऑफ लेफ्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ राइट, एंड द एरिया ऑफ फ्रंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ बैक। ये हमने पढ़ा है। ठीक है, एंड एरिया ऑफ टॉप इज इक्वल टू एरिया ऑफ बॉटम, ये हमने क्यूबॉइड में पढ़ा था। तो वैसे ही समझो इसको, ये हमारा बेस है, सपोज इट इज अ बेस। ठीक है, और बेस में कौन कौन सी एक्सिस आ रही है स्टूडेंट, बेस में कौन कौन सी एक्सिस आ रही है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इन्हीं को जब टुगेदर बोलेंगे, सो दिस
दिस इज आर एक्स वाई प्लेन। ठीक है, क्योंकि बेस में हमारी दो एक्सिस थी, दैट इज एक्स वाई प्लेन। मैंने बताया है प्लेन में केवल दो एक्सिस होती है, दो डायमेंशन होते हैं, तो एक्स वाई प्लेन, इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन हो गया। जो हमारा बैक फेस यानी कि बैक वॉल है, उसमें कौन कौन सी एक्सिस है, वाई है और जेड है, तो वो हमारा जो प्लेन होगा दैट विल बी वाई जेड प्लेन। ठीक है, वाई जेड प्लेन। एंड दिस द लेफ्ट वॉल विल बी आर एक्स जेड प्लेन। ठीक है, समझ में आ रही है ये चीजें? आप खुद सोचो, अगर इसको समझना है, आप एक रूम में, जिस रूम में आप बैठ के पढ़ रहे हो, उस रूम के आप साइड वाले वॉल को देखिएगा, लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी को भी, आप ब्रेथ के अलॉन्ग एक्स एक्सिस, लेंथ के अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड हाइट के अलॉन्ग जेड एक्सिस को माने हो अगर, तो जिस भी आप खुद सोचो, जिस भी वॉल पे मैंने बोर्ड रखा हुआ है, इन दैट वॉल कंसिस्ट ओनली टू एक्सिस, दैट इज एक्स एक्सिस, उसमें ब्रेथ है और क्या है, हाइट, और ब्रेथ के अलॉन्ग एक्स एक्सिस माने हैं और जेड के अलॉन्ग वाई एक्सिस माने हैं। तो इस वॉल पे कौन कौन सा प्लेन होगा, एक्स जेड प्लेन। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है किसी भी स्पेस में आप हैं अगर, इफ यू आर लाइंग इन अ स्पेस, देयर विल बी थ्री प्लेन नोन एज एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड जेड एक्स प्लेन। ठीक है, इन अ स्पेस देयर आर थ्री प्लेन्स, दैट इज एक्स वाई, वाई जेड and zx, and all three planes will be mutually perpendicular to each other। ठीक है, अब देखो यहां से हमें क्या क्या रिजल्ट मिला, यहां से हमें मिला कि थ्री एक्सिस such as x axis, y axis, z axis are mutually परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये तीनों एक्सिस जो होंगी वो क्या होंगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, ईच अदर। ठीक है, और अगर आप किसी थ्री डी आप किसी स्पेस में हो तो वहां पे कितनी एक्सिस होगी, वहां पे तीन एक्सिस होगी, दैट इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। मतलब अगर कोई पॉइंट किसी स्पेस में लाई कर रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी होगा। ठीक है, ये तो हो गया 3D की बात। एंड इन अ स्पेस देयर विल बी थ्री प्लेन्स सच एज एक्स वाई, वाई जेड and zx, and all these planes will be mutually perpendicular to each other. So we can say in a space there will be three planes such as xy, yz, xy, yz, zx respectively, and all these planes are mutually perpendicular to each other, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आप खुद सोचो ये परपेंडिकुलर क्यों होंगी, बेस वाला जो हमारा प्लेन है दैट इज एक्स वाई प्लेन, उस पे जो हमारा बैक वाला वॉल है, बेस हमारा फ्लोर था, उस पे जो हमारा बैक वाली वॉल है, जैसे कि एंटर करते हो आप तो एक बैक वाली वॉल होती है ना, बैक वाली वॉल जो है वो बेस की तो परपेंडिकुलर ही है ना। सिमिलरली जो साइड वाली वॉल भी होती है वो भी बेस की परपेंडिकुलर होती है, और जो साइड वाली वॉल है वो बैक के भी परपेंडिकुलर होगी। मतलब कि तीनों के तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एनालाइज करोगे आप तो आपको समझ में आएगा ये चीज। ठीक है, तो जब भी हम 3D की बात करते हैं तो वी कैन से इन अ 3D देयर विल बी थ्री प्लेन्स, ठीक है, सच एज एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, एंड ऑल दीज थ्री प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब एक डायग्राम अब देखो, इसमें कुछ एक्स्ट्रा समझाने लायक नहीं। अगर कहीं 3D की बात आएगी तो आप ये बोलोगे
3D की बात हम तब करते हैं जब हम स्पेस की बात करते हैं. इन 3D देयर विल बी 3 एक्सिस सच एज x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, and with the help of these axes we will form 3 planes such as x, y, z and zx, and all these planes are mutually perpendicular to each other. ठीक है. अब इसको समझने के लिए स्टूडेंट अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं तो शायद आपको वो समझ में ना आए. ठीक है, पहले मैं वो डायग्राम बनाता हूं. ठीक है, पहले मैं वो डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद मैं वो प्लेन्स को समझाता हूं आपको. ठीक है, प्लेन कैसे बनेगा. ठीक है, तो हेडिंग विल बी coordinate axis and coordinate planes in 3-dimensional space. ठीक है, coordinate axis and coordinate planes in 3-dimensional space. देखो जब भी 3 डायमेंशनल की बात करोगे तो आप स्पेस के बारे में बात करोगे. ठीक है, 3-dimensional space. This chapter is totally based upon the imagination. अगर आपकी imagination अच्छी है then you can easily solve the question of this chapter. Otherwise also you can solve the question, but थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा जब आपको पास डायग्राम दे दिया जाएगा. ठीक है, तो समझने की कोशिश करो. मैं बहुत इजी वे में समझाऊंगा जिससे आपका डाउट ना आए. ठीक है, देखिए, फर्स्ट यू विल राइट द हेडिंग, देन वी विल स्टार्ट द टॉपिक. ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, coordinate axis, and coordinate plane in 3-dimensional space. 3-dimensional space. दिस इज आर हेडिंग स्टूडेंट्स. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स को समझने के लिए, देखो जो भी हैं स्टूडेंट, जितने भी प्लेन्स होती हैं एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, वो तीनों की तीनों एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है. एट दैट कॉमन पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. ठीक है, और ऐसे इंटरसेक्ट करती है कि दिस ऑल 3 प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर. तो मैं इसको समझाता हूं कैसे. मैं एक वो लेता हूं, मान लो कि मेरे पास एक शीट ऑफ पेपर है. ठीक है, शीट ऑफ पेपर कुछ ऐसा होगा. शीट ऑफ पेपर कुछ ऐसा होगा. ठीक है, शीट ऑफ पेपर ऐसा होगा. मैंने क्या किया, इसके लेंथ क्या है, मान लो कि ये लेंथ है. पेपर को मैंने तिरछा रखा हुआ है. ऐसे एज्यूम करोगे तो ये पेपर है, समझ लो एक पेपर है. पेपर के मैंने क्या किया, लेंथ के अलोंग मैंने एक एक्सिस मान ली दैट इज वाई. ठीक है, एंड ब्रेथ के अलोंग एक और एक्सिस मान ली दैट इज एक्स. तो मान लो स्टूडेंट ये हमारा ओरिजिन है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन का वाई एक्सिस एंड ये नेगेटिव डायरेक्शन का वाई एक्सिस. सिमिलरली ये पॉजिटिव डायरेक्शन का एक्स एक्सिस और ये नेगेटिव डायरेक्शन का एक्स एक्सिस. दिस इज ओरिजिन. ठीक है, ये कुछ ऐसा है. ठीक है, और एक बात बताओ मुझे, ये तो कुछ ऐसा है, और एक क्योंकि ये मैं तो अभी उसकी बात कर रहा हूं, किसकी, प्लेन की बात कर रहा हूं, शीट ऑफ पेपर की बात कर रहा हूं. एक तीसरा और एक्सिस है जो कि इन दोनों एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है. ठीक है, तो मान लो ये तीसरा जो एक्सिस है हमारा वो कुछ ऐसा है. ये मान लो z है. ठीक है, तो अगर ऊपर z है स्टूडेंट तो नीचे क्या होगा, z डैश. ऑब्वियसली बात है, पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस, नेगेटिव डायरेक्शन में वाई एक्सिस. क्योंकि हम पेपर के लेंथ के अलोंग वाई एक्सिस पूरा माने हैं, तो अगर सेंटर में इसका ओरिजिन होगा तो इस साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस, इस साइड नेगेटिव वाई एक्सिस, इस साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इस साइड नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ऊपर के साइड पॉजिटिव जेड और नीचे की साइड नेगेटिव जेड. ठीक है, अब मुझे एक 3 प्लेन ड्रॉ करना है. एक प्लेन तो हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, दैट इज बेस वाला प्लेन, दैट इज एक्स वाई प्लेन. ठीक है, बेस वाला प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया है. जो दूसरा प्लेन होगा हमारा दैट विल बी फ्रंट या बैक कह सकते हैं उसको, कुछ ऐसा. ठीक है, और जो तीसरा प्लेन है स्टूडेंट्स, जो तीसरा प्लेन है दैट इज लाइक दिस.
ये समझना, ये 3D है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखो मैंने प्लेन कैसे बनाया है स्टूडेंट, प्लेन कैसे बनाया है। देखो जो हमारा बेस है वो हमारा एक्स वाई प्लेन है, बेस है, बेस। और देखो ये जो फ्रंट बनाया है, फ्रंट, क्योंकि मैं बैक का बना नहीं सकता हूं, बैक का तो मैं बना नहीं पाऊंगा, तो मैंने उसको विजुलाइज किया है फ्रंट। तो ये जो फ्रंट है, ये फ्रंट ऊंचाई में है और इधर की साइड में है, तो मतलब कि कौन कौन सा प्लेन हुआ, ये वाला। ये जो मैंने लिखा है नाम, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ये एक प्लेन है। ये भी एक प्लेन है, डी ई एफ एंड जी, ये भी एक प्लेन है, और एच आई जे के, ये भी एक प्लेन है। मतलब कि 3 प्लेन है टोटल यहाँ पे, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। कैसे? देखो कैसे, देखो कैसे, देखो ये अगर एक्स वाई प्लेन है, देखो ये अगर एक्स वाई प्लेन है, तो इसके ऊपर फ्रंट से, अगर फ्रंट से इमेजिन करो आप ऐसे, तो वाईजेड प्लेन हुआ, और साइड से इसकी किसी भी डोर का, किसी भी रूम का आप वॉल को बस एज्यूम कर लोगे तो वही समझो प्लेन है। बेस उसका एक्स वाई प्लेन, सामने जैसा सामने होगा वैसे ही पीछे होगा, तो सामने वाला भी क्या होगा, वाई जेड, और साइड वाला कौन सा है, ये वाला, वो होगा एक्स जेड। ठीक है, जो मैंने अभी बताया था आपको, एक्स जेड। तो यहाँ इस डायग्राम में मैंने एक शीट ऑफ पेपर लिया, उसके लेंथ के अलॉन्ग वाई एक्सिस और ब्रेथ के अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और दोनों का सेंट्रल ओरिजिन होगा, और उसी पर मैंने 2 और म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ किया, दैट इज ये वाला प्लेन ए बी सी डी, और दूसरा वाला प्लेन एच आई जे के। तो यहां से हम कह सकते हैं, अभी देखो ये तो डायग्राम आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका 3D रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा है। ठीक है, अब मैं जो बताऊंगा ना आपको, देखो उससे ज्यादा क्लियर होगा। पहले आप ये समझ लो, जब भी हम किसी स्पेस में 3 प्लेन्स को ड्रॉ करते हैं जो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, और तीनों प्लेन्स आपस में एक यूनिक पॉइंट पे कट करती है, जिसे ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, तो मान लो यू आर ड्रॉइंग 3 प्लेन्स सच एज एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, intersecting each other at O, and all these planes are mutually perpendicular to each other, then these planes divide the space in 8 octants. ठीक है, 8 octants। याद करो, जब एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करते थे आप, जैसे कि जब कार्टेशियन सिस्टम ड्रॉ करते थे, कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई एक्सिस होती थी, और वो एक्स वाई एक्सिस उस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में बांटती थी, 4 क्वाड्रेंट में बांटती थी। वैसे ही जब स्पेस में प्लेन ड्रॉ करोगे, प्लेन कौन कौन सी प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, तो वो पूरे स्पेस को 8 पार्ट्स में डिवाइड करेगी, और 8 पार्ट्स को ही बोलते हैं ऑक्टेंट्स। क्या बोलेंगे, ऑक्टेंट्स। ठीक है, तो यहां पे समझने वाली चीज ये है स्टूडेंट, आपको इस फिगर से 3 चीज याद रखना है। पहला कि आपको 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन ड्रॉ करना है। वो प्लेन्स क्या क्या है मैंने स्टार्टिंग में बताया, एंड दीज ऑल प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड इंटरसेक्ट ईच अदर एट कॉमन पॉइंट O। ठीक है, ये जो मैंने बताया ना, ये वाला, ये हमारा साइड वाला वॉल है, ये हमारा साइड वाला वॉल, देखो साइड वाला वॉल है, ये जो है हमारा वो फ्रंट वाला है, और ये जो है हमारा वो बेस वाला है। ठीक है, ये हमारा बेस वाला, ये वाला साइड वाला, और ये फ्रंट वाला, फ्रंट या बैक वाला। ठीक है, वो प्लेन है हमारा। तो इससे जब डिफाइन करेंगे स्टूडेंट, तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो पहले आप यहां लिखोगे क्या, कि कौन कौन से एक्सिस है। एक एक्सिस है एक्स ओ एक्स डैश, जिसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। दूसरी एक्सिस है वाई ओ वाई डैश, तीसरी एक्सिस है जेड ओ जेड डैश। ठीक है, जब हम स्टूडेंट, अब देखो ये तो डायग्राम है हमारा, ठीक है, इसके बाद जो हमें ऑक्टेंट्स मिलते हैं वो कितने मिलते हैं, 8। तो पहले हम ये लिखेंगे, पहले हम इसको आप डायग्राम बना लेना, और इस डायग्राम को मैं अच्छे से समझाऊंगा, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी पहले ये फिलहाल के लिए डायग्राम बनाओ। ठीक है, उसके बाद लिखोगे क्या, हेयर एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स आर कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कहीं कहीं एक्स ओ वाई भी लिखा रहता है। ठीक है, जैसे कि एक्स वाई लिखा है ना, तो एक्स ओ वाई भी लिखा रहता है, तो चाहे एक्स वाई बोलो चाहे एक्स ओ वाई बोलो, बात एक ही है। तो एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स आर कोऑर्डिनेट प्लेन्स intersect each other at point O
एट पॉइंट ओ, ठीक है, एंड these coordinate planes, जो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को कोऑर्डिनेट प्लेन्स बोलते हैं, तो जी कोऑर्डिनेट प्लेन्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। स्पेस की जब भी बात करोगे तो समझ लेना कि वहां पे कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, जैसे कमरा, जैसे कि क्यूबॉइड हो गया, क्यूबॉइड वो स्पेस कैरी करता है, इसलिए वो क्या हो गया, वो उसका वॉल्यूम होगा, तो वो 3D में ही होगा। हमारा रूम जो होता है, हमारे घर का रूम होता है, कुछ भी होता है, कोई कहीं भी सामान हम लोग कोई चीज रखते हैं तो वो स्पेस में ही रखते हैं, क्योंकि वहां वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जब हम 3D की बात करते हैं तो 3D में 3 एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों की तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, कॉमन पॉइंट ओरिजिन होता है। इस चीज को समझने के लिए आप एक अपने रूम का कॉर्नर वाला पॉइंट ले लेना और उस कॉर्नर वाले पॉइंट को ओरिजिन समझना, ठीक है, उस कॉर्नर वाले पॉइंट को ओरिजिन समझना, बेस को आप एक्स वाई प्लेन समझना, फ्रंट गेट या बैक वॉल को आप वाई जेड समझना और साइड वाले को जेड एक्स समझना, ठीक है। और जब भी किसी भी स्पेस में 3 प्लेन्स होती है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, दैट इज एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, तो वो उस स्पेस को, वो उस 3D स्पेस को 8 पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। तो इसके बाद हम लिखेंगे when we draw 3 planes such as xy, yz, zx in space, they divide the space in 8 octants, वो स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करती है। इस फिगर से आपको नहीं समझ में आएगा, मैं शॉर्टली दे रहा हूं, इस फिगर से आपको इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप विजुलाइज नहीं कर पा रहे होगे अभी अपने आपको। देखो, एक ऐसे प्लेन है, एक ऐसे प्लेन है और एक ऊपर से प्लेन है, ठीक है, तो वो आप समझ नहीं पा रहे होगे, ठीक है। तो मैं अभी समझाता हूं आपको एक पेपर की मदद से। जैसे देखो 8 ऑक्टेंट्स, क्या लिखा कि एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स आर कोऑर्डिनेट प्लेन्स intersect each other at point O and these coordinate planes are mutually perpendicular to each other. Whenever we draw 3 planes such as x, y, y, z and zx in space, they divide the space in 8 octants, ठीक है। ये हमारा हो गया इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको इसी चीज को किससे समझाता हूं, एक डायग्राम से, ठीक है, एक डायग्राम से मैं समझाता हूं स्टूडेंट। देखो, मान लो कि ये मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, मेरे पास एक पेपर है, ठीक है। क्या करो आप समझने के लिए क्या करो, ये हमारी लेंथ है, दिस इज आर ब्रेथ, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें केवल 2 ही डायमेंशन है, इसमें हाइट नहीं है। तो मैंने क्या किया कि इसके लेंथ के अलोंग एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है, इसकी लेंथ के अलोंग एक्स एक्सिस, ब्रेथ के अलोंग वाई एक्सिस, और एक और एक्सिस है जो कि इन दोनों पे ही परपेंडिकुलर है, जेड एक्सिस, कुछ ऐसा ले लिया। देखो, एक मिनट, ऐसा, ठीक है, ऐसा। आई होप यू कैन सी। अगर आपको ज्यादा अच्छे से समझना है तो आप पेपर जो ले रहे हो उस पर लेंथ के अलॉन्ग एक्स एक्सिस पूरी ड्रॉ कर दो, ब्रेथ के अलॉन्ग वाई एक्सिस पूरी ड्रॉ कर दो, और जिस पॉइंट पे ये पेन है, ये हमारा जेड एक्सिस है, आधा ऊपर आधा नीचे, मतलब कि ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, नीचे की तरफ है तो नेगेटिव जेड एक्सिस, ठीक है। तो अब ध्यान दो, जब आप पेपर लेते तो पेपर में पहले से ही 4 क्वाड्रेंट है, पेपर में पहले से ही 4 क्वाड्रेंट है। जैसे ही मैंने जेड एक्सिस को ड्रॉ किया, वो एक क्या फॉर्म कर लिया, वो एक स्टूडेंट प्लेन फॉर्म कर लिया। क्या फॉर्म कर लिया? प्लेन, ठीक है। वो एक प्लेन फॉर्म, वहां पे क्वाड्रेंट फॉर्म करता था, वहां पे क्वाड्रेंट फॉर्म करता था कि नहीं। यहां पे जब से ही मैंने जेड एक्सिस को ड्रॉ किया, सॉरी क्वाड्रेंट नहीं, देखो फिर से मैं समझाता हूं। ये हमारी एक्स वाई, सपोज ये मेरा पीस ऑफ पेपर है, लेंथ के अलोंग एक्स एक्सिस, ब्रेथ के अलोंग वाई एक्सिस, और जो जिस पॉइंट पे मैंने ये जेड एक्सिस ड्रॉ किया दैट इज पेन, ये तीनों पॉइंट म्यूचुअली, तीनों एक्सिस जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, लेंथ के अलोंग एक्स, ब्रेथ के अलोंग वाई, और जेड एक्सिस ऐसे ऊपर से नीचे, ठीक है। देखो, जिस भी पॉइंट पे ये जेड एक्सिस है वो पॉइंट हमारा ओरिजिन है, मतलब इसी पॉइंट से, देखो इसी पॉइंट से हमारा
इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस, सॉरी इस डायरेक्शन में एक्स आप ड्रॉ कर लेना इधर। ये हमारा, अगर इस पेन को आप, इस पेन के जो सेंटर है इसको आप ओरिजिन मान लो अगर, तो इधर पॉजिटिव एक्स, इधर नेगेटिव एक्स, ऊपर की तरफ इस साइड ब्रेथ के अलॉन्ग पॉजिटिव वाई और नीचे की तरफ नेगेटिव वाई। और ये जो जेड एक्सिस है ये भी क्या है, इस पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये समझो इस चीज को, इस चीज को समझो। ठीक है, अब जैसे मैं एक चीज आपको बताऊं, इसी डायग्राम को मैं थोड़ा सा अच्छे समझाता हूं। देखो आई होप इट इज लिटिल बिट टफ, बट आप समझ सकते हैं, अगर थोड़ा सा सोचोगे तो समझ में आएगा। ठीक है, देखो इधर, जैसे स्टूडेंट हम लोग जब एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करते थे, एक्स वाई एक्सिस, ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करते थे बताओ? वेयर इज ब्लैक मार्कर। देखिए, जैसे हमारा ये एक्स एक्सिस था, ये हमारा वाई एक्सिस था। ठीक है, ये ओ है, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। ठीक है, अब देखो ये तो हमारा, ये प्लेन को मान लो पीस ऑफ पेपर है। इस प्लेन इज पीस ऑफ पेपर। ठीक है, लेंथ के अलॉन्ग हमने मान लिया एक्स एक्सिस, ब्रेथ के अलॉन्ग मान लिया वाई एक्सिस। जैसे कि समझो कि ये पीस ऑफ पेपर था हमारा, पीस ऑफ पेपर था। ठीक है, इसके अलॉन्ग एक्स एक्सिस, इसके अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो जब हम लोग किसी प्लेन की बात करते थे तो, और जब एक्सिस ड्रॉ करते थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो वो उस प्लेन को 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड करता था। ये तो आपको पता है। अब इसी पे एक और एक्सिस है, दैट इज वाई जेड एक्सिस। अब मान लो इसी पे एक परपेंडिकुलर एक्सिस ऐसी, जो कि दिख नहीं रही है लेकिन है, क्योंकि 3D है इसलिए विजुलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ऊपर की तरफ एक जेड एक्सिस मान लिया, तो ये हमारा पॉजिटिव जेड है, और इसके पीछे, क्योंकि इसके पीछे मैं दिखा नहीं सकता लेकिन मैं बता सकता हूं, ये ऊपर की तरफ है, अगर ऊपर की तरफ तो वो पॉजिटिव जेड एक्सिस, और नीचे की तरफ है मान लो इस बोर्ड के पीछे तो वो नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है, अब समझो, जैसे ही मैंने इसको ड्रॉ किया स्टूडेंट, तो देखो कितने प्लेन हमें मिले, कितने कितने ऑक्टेंट्स हमें मिलेंगे। देखो हमें टोटल 8 ऑक्टेंट्स मिलेंगे। कैसे कैसे आप पूछोगे कैसे? देखो पहला ऑक्टेंट्स, देखो मान लो ये जेड है हमारा, मान लो ये जेड है, तो जेड हमारा नीचे भी तो है जो कि हमें दिख नहीं रहा है, जेड हमारा नीचे भी है जो कि हमें दिख नहीं रहा है। तो अगर मुझे पहले बताना हो, हमें पहले से ही पता है, हमें पहले से ही पता है कि यहाँ पे जब इस प्लेन में जो एक्स और वाई होता है वो दोनों पॉजिटिव होता है, यहाँ पे माइनस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस माइनस होता है, और यहाँ पे प्लस माइनस होता है। ये हमें पता है ऑलरेडी। बस एक नया चीज आ गया, दैट इज जेड एक्सिस, कुछ ऐसा। ठीक है, अब मैंने बोला है कि ये ऊपर की तरफ जो आपको दिख रहा है वो हमारा पॉजिटिव जेड है, और जो इसके पीछे है, जो इस बोर्ड के पीछे होगा फॉर एग्जाम्पल, वो हमारा नेगेटिव जेड है। ठीक है, अब देखो हमारा प्लेन मिल रहा है यहाँ पे एक, हमें यहाँ पे ऑक्टेंट्स मिलेंगे कितने? 8। कैसे? एक ऑक्टेंट का नाम होगा, देखो एक जो ऑक्टेंट होंगे हमारे, उसमें से पहला ऑक्टेंट जो होगा वो क्या होगा? ओ। देखो इस ऑक्टेंट में क्या क्या है, इस पूरे, मान लो कि यहाँ कुछ स्पेस है ना, ये जेड ऊपर होगा तो यहाँ पे कुछ स्पेस क्रिएट होगा, स्पेस क्रिएट होगा, तो उस ऑक्टेंट का नाम क्या होगा? ओ एक्स वाई, वेट अ मिनट, ये वाई है और ये वाई डैश है। ठीक है, देखो अभी समझो इस चीज को। ठीक है, ये हमारा जेड है, ऊपर की तरफ जेड और नीचे की तरफ जेड माइनस, जेड डैश। ठीक है, अब देखो ध्यान से जरा, तो हमें जो पहला ऑक्टेंट मिलेगा स्टूडेंट, पहला ऑक्टेंट, उसका नाम क्या होगा? उसका नाम क्या होगा जो हमें दिख रहा है? तो उसमें ओ एक्स वाई तो दिख ही रहा है और एक जेड है, तो जो पहला ऑक्टेंट है ऊपर की तरफ वो होगा, ऊपर मतलब इधर, क्योंकि जेड एक्सिस हमारी कैसे थी? जेड एक्सिस हमारी ऐसे थी। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो ऑक्टेंट मिल रहा होगा वो क्या मान लो? फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, और जो उसका नाम होगा वो होगा, जो हमारा फर्स्ट ऑक्टेंट होगा उसका नाम क्या होगा? ओ एक्स वाई जेड। ठीक है, ओ एक्स वाई जेड। ठीक है, अब ध्यान दो, ऊपर की तरफ है, अगर आपको बताना हो कि फर्स्ट ऑक्टेंट में कोई पॉइंट अगर लाई कर रहा है तो उसका साइन क्या होगा, तो देखो ऊपर की तरफ इधर x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है, तो जो पॉइंट हमारा आया x y z, 3D में कोई पॉइंट होता है, एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, शायद स्किप कर गई हूं, जब हम लोग कार्टेशियन प्लेन की बात करते थे तो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता था एक्स वाई, लेकिन जब हम लोग स्पेस में बात करेंगे तो किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा एक्स कमा वाई कमा जेड। ठीक है, क्योंकि स्पेस में बात कर रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा हमारा कोऑर्डिनेट आ जाएगा, दैट इज जेड। ठीक है, तो मान लो कि कोई भी पॉइंट
किसमें लाई कर रहा है, फर्स्ट ऑक्टेंट में। तो फर्स्ट ऑक्टेंट हमारा कुछ ऐसा था ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ है, तो यानी कि इसमें x भी पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है और z भी पॉजिटिव है। तो इस केस में जो तीनों x y होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा अब देखो, आप इधर की तरफ मूव करो, इधर की तरफ, इस साइड, जैसे हम लोग का उसमें मूव करते थे एक्स वाई प्लेन में, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वैसे ही इसमें मूव करना है। ये फर्स्ट ऑक्टेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसके बाद फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट नीचे की तरफ। तो अब देखो, जब इस ऑक्टेंट की बात करेंगे तो इसमें x निगेटिव है, इसमें y पॉजिटिव है और इसमें z भी पॉजिटिव है। तो जो हमारा सेकंड ऑक्टेंट होगा स्टूडेंट, सेकंड ऑक्टेंट, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा OX-YZ होगा। अरे होगा कि नहीं, ऐसे लोगे आप, तो ऐसे आप लोगे अगर। अब इसी को ऐसे समझो आप कि आपके पास डबल स्टोरिंग बिल्डिंग है। डबल स्टोरिंग मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, ऊपर भी 4 कमरे हैं और नीचे भी 4 कमरे हैं, क्योंकि 3D है ना, ऊपर भी 4 कमरे हैं, नीचे भी 4 कमरे हैं। और ये ऊपर वाला कमरा है क्योंकि उसमें Z हमने पॉजिटिव लिया है, ठीक है, Z पॉजिटिव है, तो उसके नीचे जो कमरा होगा वो क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, वो ग्राउंड फ्लोर पे होगा, तो उसमें Z नेगेटिव होगा। तो पहले हम ऊपर के 4 कमरे का फाइंड करेंगे, दैट इज आर फर्स्ट 4 ऑक्टेंट्स, और उसके बाद नीचे के 4 कमरे के बारे में बात करेंगे, वो हमारा होगा लास्ट 4 ऑक्टेंट्स, ठीक है। तो अब ध्यान दो, सेकंड ऑक्टेंट्स जो है हमारा है, उसमें x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव है। तो इसका जो x y z होगा, इसमें कोई पॉइंट अगर आता है तो उसका जो साइन होगा वो क्या होगा, माइनस प्लस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस प्लस। ऐसे ही जब मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, केवल z पॉजिटिव, केवल z पॉजिटिव, तो उसका साइन हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। और उसके बाद जब मैं फोर्थ ऑक्टेंट की बात करूंगा तो उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा OX-Y-Z, मतलब कि x और z तो पॉजिटिव, y नेगेटिव, तो उसका साइन हो जाएगा प्लस माइनस प्लस। ये तो हो गई तब जब हमारा ये z ऊपर की तरफ हम लोग ले रहे हैं, यही z तो पीछे भी तो होगा, यही z पीछे भी होगा। अब जैसे ऐसे देखो, ये जब मैंने ये चीज आपको बताया था, ये ठीक है, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, तो ऊपर के 4 कमरे हमारे पास हो गए। अब नीचे भी तो 4 कमरे होंगे, देखो ध्यान से, इसके नीचे भी तो z है, तो नीचे भी तो 4 कमरे होंगे। जब नीचे 4 कमरे होंगे तो 1 के पीछे आएगा, 1 के नीचे 5th आएगा, 2 के नीचे 6th आएगा, 7th के नीचे 8th आएगा और 4th के नीचे 8 आएगा। तो उसका आप नाम बताओ। अगर आपको मान लो 5th ऑक्टेंट लिखना है, 5th ऑक्टेंट, तो 5th ऑक्टेंट क्या होगा स्टूडेंट, 5th ऑक्टेंट में x और y तो पॉजिटिव होंगे, और चूंकि मैंने बोला है कि जो 5th ऑक्टेंट है वो फर्स्ट के नीचे होगा, तो यानी कि x और y तो पॉजिटिव ही होंगे, z क्या हो जाएगा, नेगेटिव। समझ में आ रहा है ये चीज। इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे जो रूम है, मान लो, अरे ऊपर 4 कमरे हैं ऐसे, 1 2 3 4, नीचे भी 4 कमरे होंगे, 1 2 3 4, टोटल कितने बन गए, 8। तो 4 के बारे में बता दिया है। पांचवे का नाम लिखना है आपको अगर, तो पांचवे का नाम होगा OX-Y-Z-। नीचे के सभी रूम में z जो होगा वो नेगेटिव होगा, क्योंकि हमने ऊपर की डायरेक्शन में प्लस लिया है, नीचे की डायरेक्शन में माइनस लिया है, ठीक है। जैसे कि आप x और y लेते थे वैसे ही z के लिए भी लोगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप उन सारे ऑक्टेंट्स का साइन पता कर लोगे जो कि स्पेस में होंगे, ठीक है। तो आप समझो, इस तरह अगर समझोगे तो आराम समझ में आ जाएगा। जब आप देखोगे करके तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये देखो, ये z एक्सिस है हमारा, ये पेन, ये हमारा x है और ये हमारा y है। तो इधर एक कमरा 1 2 3 4, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ऑक्टेंट, और नीचे भी 5th 6th 7th 8th ऑक्टेंट। और साइन पता करना है, तो ऊपर वाले में जो फर्स्ट 4 है उसमें z पॉजिटिव है, और जो आप क्वाड्रेंट में पढ़ते थे कि पहले 4 में क्या होता था, x और y, वो साइन पुट कर देना। मतलब कि जो पहले का साइन होगा वो होगा प्लस प्लस प्लस, फर्स्ट ऑक्टेंट का जो साइन होगा वो होगा प्लस प्लस प्लस, सेकेंड ऑक्टेंट का जो साइन होगा वो माइनस प्लस प्लस, थर्ड का जो होगा वो माइनस माइनस प्लस, फोर्थ का होगा प्लस माइनस प्लस। और नीचे करना है तो प्लस प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर माइनस 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 और प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो टोटल 8 ऑक्टेंट्स बनते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो, इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं ये समझाने के लिए मैंने बताया है स्टूडेंट, एक बार आप खुद से करोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये आएगा समझ में, ऐसा कुछ है नहीं। इसी में पहले एक चीज हम लिख लेते हैं, इसमें पहले एक चीज लिखते हैं। इतना आपने लिख लिया होगा आई थिंक। इसी डायग्राम में समझोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो,
अब देखो जरा ध्यान से, बस 3D है इसलिए थोड़ा विजुलाइज ज्यादा करना पड़ेगा। अब देखिए पहले लिखेंगे हम लोग एनी पॉइंट इन अ स्पेस having coordinates having coordinates लिख देते हैं, having coordinates x, y, z। कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, x, y, z, x along x एक्सिस, y along y एक्सिस एंड z along z एक्सिस। क्योंकि स्पेस की बात कर रहे हैं तो स्पेस में 3 एक्सिस होती है, तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो भी क्या होंगे, x, y और z। ठीक है, और इन्हीं कोई पॉइंट अगर किसी स्पेस के किसी ऑक्टेंट में लाई कर रहा है तो वो डिपेंड करता है कि वो किस ऑक्टेंट में लाई कर रहा है। तो मैंने अभी बताया आपको कि whenever we draw 3 planes in a space, that 3 planes divide the space in 8 octants. So suppose स्टूडेंट कि ये हमारा पॉइंट है, कोई पॉइंट है जिसका ये x है, ये y है, ये z है। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं क्या, ऑक्टेंट्स ऑब्लिक कोऑर्डिनेट्स। ऑक्टेंट्स ऑब्लिक कोऑर्डिनेट मतलब इस साइड ऑक्टेंट है, इस साइड कोऑर्डिनेट है। मान लो मैंने 8 ऑक्टेंट्स बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, मान लो मेरा ये फर्स्ट ऑक्टेंट है, ये सेकंड ऑक्टेंट है, ये थर्ड ऑक्टेंट है, ये फोर्थ ऑक्टेंट है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ठीक है, अब मुझे बताना है कि फर्स्ट ऑक्टेंट में जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है अगर, तो क्या क्या पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट ऑक्टेंट मतलब कि उसका जो नाम होगा स्टूडेंट, उसका नाम मैंने आपको बताया था OXYZ, याद रखना। देखो बस आपको क्या करना है, आपको एक डबल स्टोरी बिल्डिंग याद रखनी है और फर्स्ट फ्लोर के चारों कमरे को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑक्टेंट मानना है और ग्राउंड फ्लोर के चारों कमरों को 5th, 6th, 7th, 8th ऑक्टेंट मानना है। ठीक है, और फर्स्ट फ्लोर के अगर पहले कमरे की बात करूं मैं तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना, जब हम लोग कोऑर्डिनेट लिखते थे तो एंटी क्लॉकवाइज लिखते थे। ठीक है, तो OXYZ, तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में शुरू के 4 में Z हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड में X तो पॉजिटिव ही, X निगेटिव होता है, Y पॉजिटिव होता है। क्योंकि याद करो जब हम लोग क्वाड्रेंट पढ़ते हैं ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में X नेगेटिव होता है, Y पॉजिटिव होता है, और चूंकि ऊपर वाले कमरे की बात कर रहे हैं तो Z भी पॉजिटिव होगा, तो दैट इज माइनस प्लस प्लस। फिर थर्ड वाले कमरे में X Y दोनों निगेटिव होंगे और Z अभी भी ऊपर वाले कमरे की बात कर रहे हैं तो Z पॉजिटिव। ठीक है, और फोर्थ में X पॉजिटिव, Y नेगेटिव और Z भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि चौथा कमरा है और चौथा कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है। ठीक है, अच्छा पांचवा जो होगा वो फर्स्ट ऑक्टेंट के जस्ट नीचे होगा, तो X और Y तो पॉजिटिव ही होंगे क्योंकि Z नीचे की तरफ है इसलिए Z नेगेटिव हो जाएगा। फिर 6 वाले में X नेगेटिव होगा, Y पॉजिटिव होगा और Z भी नेगेटिव होगा। ठीक है, 7th वाले में X Y तो नेगेटिव ही होंगे क्योंकि 7 जो होगा वो थर्ड के नीचे होगा, इसका मतलब X और Y नेगेटिव, और जो Z होगा वो तो नेगेटिव था ही क्योंकि नीचे वाला कमरा है। और फोर्थ वाले में मतलब 8th वाले में प्लस माइनस माइनस। सो दीज आर द साइन कन्वेंशन ऑफ एनी पॉइंट्स विच लाइंग इन एनी ऑफ द ऑक्टेंट्स। 8 ऑक्टेंट्स है, अगर कोई पॉइंट को आपको पता करना है कि वो पॉइंट किस ऑक्टेंट में होगा, क्योंकि हम लोग 3D की बात कर रहे हैं तो 3D में प्लेन्स डिवाइड करता है। याद करो जब हम लोग 2D की बात करते थे या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते थे तो वहां पे एक्स वाई एक्सिस प्लेन को डिवाइड करता था, यहाँ पे प्लेन जो है वो स्पेस को डिवाइड कर रहा है, और जब प्लेन स्पेस को डिवाइड करता है तो 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये 8 ऑक्टेंट्स है, उनका साइन ये है। ठीक है, अगर आपको समझ गए वो चीज जो मैंने बताया है रूम वाला तो आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट्स। और एक चीज और,
हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तो वहां पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को, अगर कोई पॉइंट P होता था और उसका कोऑर्डिनेट A, B है, तो उसको बोलते थे ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है, बोलते थे ना ऑर्डर्ड पेयर। लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट अगर स्पेस में है तो उसके कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। क्या बोलेंगे, लिख देता हूं मैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a point in a space having coordinate x, y, z are also known as ordered ट्रिपलेट। ठीक है, मतलब कि कोई पॉइंट अगर स्पेस में है तो उसके कोऑर्डिनेट को हम लोग ऑर्डर्ड ट्रिपलेट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है स्टूडेंट। बस आपको इतना याद रखना है कि 3D में 3 एक्सिस होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और 3D में 3 प्लेन होते हैं, कौन कौन से, एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स। और प्लेन एक दूसरे को कहां कट करते हैं, ओरिजिन पर। ठीक है, जब भी हम लोग 3 प्लेन किसी स्पेस में ड्रॉ करते हैं तो वो स्पेस को 8 ऑक्टेंट्स में डिवाइड करता है। और कोई भी पॉइंट अगर स्पेस में है तो वो इन 8 ऑक्टेंट्स में से किसी भी एक ऑक्टेंट में हो सकता है। और उसका साइन पता करना है तो ये साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये साइन कन्वेंशन मैंने आपको बता दिया है, तो इट इज वेरी इजी, इसी केस में याद रखना। अब देखो, याद करने का तरीका क्या है, अगर किसी का नाम पूछे कि इस ऑक्टेंट का नाम क्या होगा तो उसके साइन से आप पता कर सकते हो। प्लस वाले केस में डैश नहीं आता है, माइनस वाले केस में डैश आता है, तो वो तो सब में होगा क्योंकि ओरिजिन है। अब देखो यहाँ पे अगर इसका आपको नाम लिखना हो, अगर आपको इसका नाम लिखना हो तो ये हो जाएगा ओ एक्स डैश, क्योंकि एक्स नेगेटिव है तो डैश, वाई जेड, ऐसे ही ओ एक्स डैश वाई डैश जेड, और लास्ट वाला ओ एक्स वाई डैश जेड। ठीक है, ये इसका नाम होगा। जहां जहां नेगेटिव बस डैश लगा दो। सिमिलरली इसका जो नाम होगा वो ओ एक्स वाई जेड डैश होगा, इसका होगा ओ एक्स वाई डैश जेड डैश, सॉरी ओ एक्स डैश वाई जेड डैश। इसका जो नाम होगा वो ओ एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, और इसका जो नाम होगा वो ओ एक्स वाई डैश जेड डैश। ठीक है, तो नाम भी आप लिख सकते हो साइन कन्वेंशन से। अगर आप, जो मैंने बताया है कि मान लो कि फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे मतलब कि फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पे दोनों पे ही 4-4 कमरे हैं, हमको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। जैसे आप क्वाड्रेंट में चलते थे वैसे ही चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और जब नीचे की तरफ जाओगे तो 5th 6th 7th और 8th। ठीक है, नीचे की तरफ में, नीचे वाले कमरे में जेड नेगेटिव होगा, तो देखो ये 5th से लेकर 8th तक जो कमरे थे वो हमारे नीचे वाले कमरे थे, उन्हीं को हमने ऑक्टेंट कहा है, 5th 6th 7th और 8th। तो उसमें देखो जेड हमेशा नेगेटिव है, और जो एक्स और वाई है वो क्वाड्रेंट जैसा है, बिल्कुल बिल्कुल क्वाड्रेंट जैसा है, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। तो देखो, आपको याद भी करना हो ना तो बहुत इजीली याद कर सकते हो। देखो, ये तो आपको पहले ही पता है, शुरू के 4, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता था, ये थर्ड होता था, ये फोर्थ होता था। अब जब 3D में आ जाएगा तो जेड भी आ जाएगा। तो जेड आ गया तो पहले ऊपर वाले कमरे की बात करेंगे, तो ऊपर वाले में जेड पॉजिटिव, जब ऊपर की तरफ डिस्टेंस लेते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं, और जब डेप्थ में लेते हैं तो नेगेटिव लेते हैं। तो इसी में प्लस 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 प्लस, तो ये फर्स्ट 4 के साइन हो गए। उसके बाद फिर से यही चीज रिपीट कर दो लास्ट 4 में, और नीचे की तरफ माइनस कर दो, तो याद भी कर सकते हो आप इजीली। ठीक है, तो ये तो आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है। नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ और बताएंगे, मतलब कि इसके आगे बताएंगे, मतलब कि लोकेशन ऑफ अ पॉइंट इन अ स्पेस, देन वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चन। आफ्टर दैट डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स विच इज लाइंग इन अ स्पेस। ठीक है, सो आई होप वट एवर थिंग्स आई टॉट यू little bit you have understood. If you have not understood, then don't worry, you will understood. Okay, so remaining thing we will discuss in the next part of the video. So till then students, have a nice day, take care, thank you.